हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अविनाश स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग करंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला है कि केरला प्लेन क्रैश। अभी न्यूज़ में था कोझिकोडे जो एक जगह है केरला में, वहाँ पे प्लेन का भी क्रैश हुआ है फ्राइडे को, और मोर देन 18 पीपल वर डाई इन देयर कोझिकोडे एयरपोर्ट। एक्चुअली ये एयरपोर्ट जो है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है कि इसमें ये हिली एरिया पे बनाया जाता है, या फिर जो प्लेटू होता है उस एरिया पे बनाया जाता है, और इसका जो रनवे का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि DGCA जो है, इसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक बॉडी है जो कि एरोप्लेन क्रैश से रिलेटेड इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। तो मुझे आप ज़रा ये बता सकते हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है अभी कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद सेकंड जो करंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, और हाँ एक चीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि केरला के CM कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है। सेकंड, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अभी आज PM ने रिलीज़ किया है इस फंड को। ये तकरीबन 1 लाख करोड़ का फंड है। इसमें से 17,000 करोड़, ये जो है 17,000 करोड़ जो है वो 8.5 करोड़ किसान जो है उनके खाते में इतने रकम को डाला गया है अंडर PM किसान स्कीम। और इस स्कीम, इसका पूरा नाम वैसे मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और इसमें इसका ये 6 इंस्टॉलमेंट है। आपको मालूम है, यहाँ पे मैंने बताया भी है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 24 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। कहाँ? गोरखपुर में, PM के द्वारा। और ये 100% जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और इसका क्या है कि किस तरह से ये किसानों को दिया जाता है, तो वो किसान जिनके पास लैंड है, ध्यान दीजिएगा, वो किसान जिनके पास लैंड है, जिनके पास लैंड नहीं है उन्हें ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल सकता। जिन किसानों के पास लैंड है वो किसान 6,000 रुपये उन्हें पर ईयर और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये करके उन्हें 3 बार में दिया जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। और 100% सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो इसका पैसा है वो 100% सेंटर उसको बियर करेगी। एक स्टेट है इंडिया में जो एक्सेप्शन में है, इस स्कीम को उसने अपने स्टेट में लागू नहीं किया है। तो क्या आप बता सकते हैं उस स्टेट का नाम? वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वहाँ की CM ममता बनर्जी हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 24 फरवरी 2019, जगह गोरखपुर UP में इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका कर रही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और सेंटर सेक्टर स्कीम है 100%। और लैंड होल्डिंग जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन है उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा 6,000 रुपये पर ईयर। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मुझे आप ज़रा बताइए कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होंगे? उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद हम लोग देख रहे थे, तो ये स्कीम जो 1 लाख करोड़ का जो फंड रिलीज किया गया है आज, इंक्लूडिंग 17,000 करोड़, तो 17,000 करोड़ तो PM किसान फंड में चला गया। बाकी जो रकम है उसके लिए क्या? तो उसके लिए है क्या? तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रा, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, इंश्योर फार्मर्स टू गेट ग्रेटर वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस। मतलब सरकार ये चाह रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, यानी कि जब किसान का फसल तैयार हो जाता है उसके बाद जब वो खेत में लाते हैं तो उसको एक तो अच्छा दाम मिले मार्केट में, और दूसरा उसका ट्रांसपोर्टेशन हो
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ताकि वो खराब ना हो सके जल्द से जल्द। इसके लिए ट्रेन भी चलाई जा रही है। आज आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि बिहार से जो है ट्रेन जाएगी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ट्रेन आएगी बिहार, और वो फुल्ली एयर कंडीशन वाली ट्रेन होगी। कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज उसके अंदर ही फिट होगा। उसके बाद एक और चीज आज लॉन्च किया गया है, गंदगी मुक्त भारत, या इसी को बोला गया है गंदगी भारत छोड़ो। जिस तरह से महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो पीएम मोदी ने नारा दिया है कि गंदगी भारत छोड़ो। तो क्यों? क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त के अवसर पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस बार इस चीज में एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, स्वच्छता से रिलेटेड कैंपेन, स्पेशल वीक लॉन्ग कैंपेन फॉर स्वच्छता। एक वीक का, यानी कि 8 से लेके, कल रिलीज हुआ था, 8 से लेके ये 15 तक चलेगा, 15 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। इसमें क्या करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है स्वच्छता के प्रति। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, उससे कम से कम कितना उसका यूज़ को मिनिमाइज किया जाए, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी। कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब जो अलग अलग तरह की चीज़ें जो स्वच्छता से रिलेटेड है, उन चीज़ों का इसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा चीज़ और है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, इसे न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है कल ही। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK, ये क्या है? तो ये इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है ऑन स्वच्छ भारत मिशन, इसको SBMB शॉर्ट में बोलते हैं। और आपको मालूम होगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। और ये चला कब? 2019 तक चला है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में कि इसमें होगा क्या। तो इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस जो है, इसका मतलब ये है कि म्यूजियम टाइप का अंदर बनाया हुआ है, उसमें लोग जाएंगे, वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, पेंटिंग्स होंगे, ग्राफिक्स होंगे, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा उसमें, जिसमें दिखाया जाएगा कि इंडिया में किस तरह से स्वच्छता को प्रमोट किया गया है, और स्वच्छ भारत मिशन जो 5 साल चला है उसने किस किस चीज़ों को अचीव किया है। इसमें तो एक बहुत बड़ा पहलू ये था, जो आपको मालूम होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री करने का, क्योंकि 2014 से पहले तकरीबन 30 करोड़ लोग जो हैं वो खुले में शौच जाते थे, तो इससे मुक्त हो गया है भारत अब, आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया PM किसान सम्मान निधि। उसके बाद अब एक चीज़ और है कि फ्लड अभी बहुत न्यूज़ में है, तो आपको मालूम होगा बिहार में, असम में, कर्नाटका में और केरला में फ्लड का सिचुएशन बहुत ही अभी मतलब डिजास्ट्रस है। तो इसमें एग्ज़ाम में तो ये चीज़ पूछने का है नहीं कि फ्लड किस स्टेट में मतलब आ रहा है या जा रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको मौसम विभाग भी बोलते हैं, शॉर्ट में मेट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, उसके अंदर ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर, यानी कि IMD का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, यानी कि भारत के आज़ाद होने से बहुत साल पहले। और इसका काम क्या? तो काम है इसका कि वेदर फॉरकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, और भी तरह तरह के काम हैं जो मौसम विभाग से रिलेटेड है, उन कामों को ये देखती है। दूसरा चीज़ ये कि जब आपने देखा होगा कि बाढ़ का सिचुएशन है, फ्लड है, तो उसमें आप बार बार सुनते होंगे NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये फोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, जिसका भी मिनिस्टर है अमित शाह, इसके अंदर काम करती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका जो एक्ट था वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000
2005 और उसके तहत इसको सेटअप किया गया था। और ये जो है इसको हैंडल कौन सी बॉडी करती है, उसका नाम है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली में है। IMD का भी है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, और इसका भी नई दिल्ली में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर NDRF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, एक चीज़ और मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि DGCA जो है ना, ये इसी साल इसको बनाया गया है, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, इसके तहत इसको बनाया गया। पहले इसका नाम CAA था, सिविल एविएशन अथॉरिटी। इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है DGCA। ये जो भी एरोप्लेन से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट होता है उसका इन्वेस्टिगेशन ये बॉडी करती है। ठीक, और मैंने बताया सिविल एविएशन के अंदर ये बॉडी आती है। ठीक है, और एक चीज़ और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुल्ला पेरियर डैम कहाँ पे है। ठीक है, मुल्ला पेरियर डैम किस स्टेट में है। थैंक यू।